हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम लोग फ्लैजिला और सीलिया के डिफरेंस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग फ्लैजिला और सीलिया का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे, बट हम लोग 9+2 अरेंजमेंट का देखेंगे। इसके पहले हम लोग 9+0 अरेंजमेंट का देखे थे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, 9 जो है पेरीफेरी पे डबलेट होता है, मतलब कि 2-2 का पेयर होता है। 9 पेरीफेरी पे और 2 सेंटर पे होता है, सेंट्रल। इसके पहले जो हम लोग 9+0 अरेंजमेंट पढ़े थे उसमें सेंटर पे नहीं था, उसमें सिर्फ पेरीफेरी पे ट्रिपलेट था, वो भी 3 टाइम्स। बट जो 9+0 अरेंजमेंट होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है वो डबलेट का होता है और 9 पेरीफेरी पे होता है और डबल डबल होता है और 2 जो है एक्स्ट्रा वो सेंटर पे होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का स्पेस भी सेम रहता है अगर हम लोग ऐसे प्रैक्टिकली देखेंगे तो। और जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कि 9+0 अरेंजमेंट में कि जो पेरीफेरी को सेंटर से कनेक्ट करता है उसको हम लोग स्पोक्स कहते हैं। तो इसमें भी 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं जो कि पेरीफेरी से सेंटर को कनेक्ट करने का काम करते हैं। कनेक्ट सेंट्रल शीथ विथ वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ पेरीफेरल डबलेट, ठीक है। और देखिए इसमें जैसे ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो ये बी वाला ए वाले से लिंक होता है, फिर ये बी वाला ए वाले से। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ए बी लिंकर है। उसमें हम लोग क्या बोले थे, उसमें हम लोग बोलते हैं सी ए लिंकर या ए सी लिंकर, बट इसमें हम लोग बोलेंगे ए बी लिंकर, क्योंकि इसमें बी से ए लिंक हो रहा है या ए से बी लिंक हो रहा है, ठीक है। ये जो है नेक्सीन प्रोटीन का बना है और इसको हम लोग इंटर डबलेट ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। अब जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें बीच में 2 सेंट्रल शीथ होता है जो कि 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूलर सिंगलेट कनेक्टेड बाय अ ब्रिज से कनेक्ट होता है और इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। जो सेंट्रल शीथ होते हैं उसी के अंदर ये बंद भी रहता है, ठीक है। देखिए 9 पेरीफेरल डबलेट और 2 सेंट्रल सिंगलेट, ये दोनों सिंगल होता है, 2 होते हैं। तो इसी तरीके से अब देखिए हम लोग पढ़े थे कि जो फ्लैजिला और सीलिया होते हैं वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है नेचर में। बट हम लोग जानते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो अब वो कैसे करता है, तो वो ऐसे करता है, जैसे देखिए ये यही चीज़ है, इसको हमने थोड़ा बड़ा बनाया है। ये ए है, ये बी है, फिर ये दूसरा वाला ए और बी, ठीक है। इसमें 2 जो इसका आर्म है वो अंदर की तरफ होता है और 3 आर्म बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो जो आउटर आर्म होता है उसमें डाइन प्रोटीन होता है जिसमें जो कि एटीपीएस की तरह काम करता है, एनर्जी की तरह काम करता है और फिर वो मूवमेंट में हेल्प कराता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है कि माइक्रोबॉडीज़ क्या होता है। तो माइक्रोबॉडीज़ बहुत सारे होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, माइन्यूट छोटे होते हैं और वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कंटेन्स एंजाइम्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंजाइम कंटेन करते हैं और बोथ एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो माइक्रोबॉडीज़ है वो 3 तरह का होता है, स्फीरोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम और पेरोक्सीसोम, ठीक है। जो स्फीरोसोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। वो सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स में भी काम देता है स्फीरोसोम। और कंटेन्स हाइड्रोलेज, जो हाइड्रोलेज एंजाइम होता है जो वाटर को तोड़ने का काम करता है, वो भी यही कंटेन करता है स्फीरोसोम, ठीक है। और स्फीरोसोम को ही हम लोग कहते हैं प्लांट लाइसोसोम। जो प्लांट में लाइसोसोम का काम करता है वो यही स्फीरोसोम करता है एज अ माइक्रोबॉडीज़ के फॉर्म में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप होता है इसका वो होता है ग्लाइऑक्सीसोम। तो ग्लाइऑक्सीसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑयली सीड्स में पाया जाता है। जैसे फैट्स और ऑयल्स है, उसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैट्स का, तब वो जाकर के ग्लूकोज में टूटता है। तो जो ये बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैट का, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। जो फैट और ऑयल होते हैं उससे जब हम लोग को फाइनली ग्लूकोज बनाना रहता है तो उसमें यही प्रोसेस यूज़ होता है, ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल, जिसकी वजह से हम लोग का जो ऑयल है या फैट है वो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब जो हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है पेरोक्सीसोम। तो पेरोक्सीसोम जो है वो बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, फोटो रिस्पिरेशन, C2 साइकिल एंड ग्लाइकोलेट साइकिल में हेल्प करता है। बट एनिमल्स में जो होता है वो H2O सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, मतलब कि वाटर के सिंथेसिस में, और जो कैटालेज एंजाइम होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को तोड़ने का काम करते हैं, वो एनिमल्स में पेरोक्सीसोम उस तरीके से काम करता है। और रोल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या है, डायरेक्टर ऑफ सेल। सेल का जो है डायरेक्टर है, अकर ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही पाया जाता है, वेल डेवलप्ड, ठीक है। डिस्कवर्ड एज अ सेल ऑर्गेनली बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है ये वो डिस्कवर किया गया था एज अ सेल ऑर्गेनली इन 1831, ठीक है। ये भी जो है मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में सेफ ट्यूब एलिमेंट्स इन फ्लोएम इन सब में ये एब्सेंट रहता है, ठीक है। नॉर्मली जो है कि वो एक न्यूक्लियस में एक सेल ही पाया जाता है, बट अंडर सर्टेन कंडीशन लाइक म्यूटेशन इसमें जो है वेरिएशन पाया जाता है, तो न्यूक्लियस जो है वो एक से ज़्यादा भी दिखता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइनेटिज्म कोइनोसाइटिक, ठीक है। और टू न्यूक्लियाई पैरामीशियम, जो पैरामीशियम होते हैं उसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब कि उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है।